हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के हमारे न्यू एपिसोड में मैं आपको एक और केस जो वेटनरी फील्ड से रिलेटेड है, जिसे आप फील्ड कंडीशन में इजीली डायग्नोज कर पाएंगे, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक कैटल जो कि लेटरल रिकम्बेंसी में है। इसकी ऐसी कंडीशन क्यों है, चलिए केस की बात करते हैं। तो केस नंबर है 5, जिसमें स्पीसीज काउ, एज है इसकी 6 ईयर और जेंडर फीमेल। ये हमारे पास आया था 11 जुलाई 2023 को। कहाँ से आया था? झज्जर, हरियाणा। तो दोस्तों, पहले ही मैं बता देता हूँ, ये केस है मिल्क फीवर का। क्यों है, कैसे हमने डायग्नोस किया, क्या इसकी हिस्ट्री थी, फिर हमने क्या इसकी ट्रीटमेंट की। एमरजेंसी कंडीशन में ये हमारे पास आया था, ऐसे ही लेटरल रिकम्बेंसी में। तो सबसे पहले हमने बिना किसी देरी किए सबसे पहले हमने इसकी ट्रीटमेंट भी शुरू करनी थी और इस गाय को बचाना भी था। तो हम आपके साथ हर एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ओनर आया, उसने हमें कंप्लेन की कि इसकी हिस्ट्री ऑफ पार्चुरेशन है 4 दिन पहले की और ये लेटरल रिकम्बेंसी में है कल से। हिस्ट्री ऑफ एनोरेक्सिया सिंस येस्टरडे एंड ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। इतना सब देखने के बाद हमने सबसे पहले उसकी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें उसके सारे जो पैरामीटर्स थे, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, ये सभी नॉर्मल थे। उसके बाद हमने उसके कुछ और पैरामीटर जैसे हम करते हैं नोट डाउन, टेम्परेचर, म्यूकस मेम्ब्रेन, उन सभी से सबसे पहले डायग्नोस करने की कोशिश की कि ये इन्फेक्शियस है या मेटाबॉलिक डिजीज़ है। तो चीफ कंप्लेन के बाद हमने उनसे कुछ और ऑब्जर्वेशन ली, जैसे टिम्पनी वो नहीं थी, लैक्टेशन नंबर उसका 3rd था और पार्चुरेशन जो हुई थी वो नॉर्मल हुई थी। क्योंकि ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें ऐसी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम जो आ जाती है, जैसे ब्रुसेल्ला जो कि मोस्ट कॉमन है, उससे हमें बच के रहना होता है। तो हमने पूछा कि जो इसकी पर्चुरेशन है वो नॉर्मल है, इससे पहले जब इसकी पर्चुरेशन हुई वो सारी भी नॉर्मल थी, तो ये ब्रुसेलोसा का केस नहीं था। तो टिम्पनी नहीं थी, तो जिसकी वजह से कोई फॉरेन बॉडी भी उसकी बॉडी के अंदर नहीं थी। तो ये सारे रूल आउट करते हुए हमने प्रीवियस ट्रीटमेंट पूछी, जिसमें उन्होंने NSS OTC 60 ml, फ्लूनिक्जिन 15 ml और DCR 10 ml यूज़ की हुई थी। अब हम सोच में पड़ गए कि अगर ये मिल्क फीवर का केस है और यह ट्रीटमेंट 2 दिन गांव में चला है, तो OTC जो कि आपको पता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कैल्शियम को और चिलेट कर देती है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को और ज़्यादा कम कर देती है। लेकिन इस ट्रीटमेंट से इन्हें आराम नहीं हुआ और हमें भी ये यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने जो OTC है वो फास्ट IV दी थी। पैरामीटर वैल्यू बात करें तो टेम्परेचर उसका नॉर्मल था, तो हमें पता चल गया कि ये कोई इन्फेक्शियस नहीं है, मेटाबॉलिक है। तो टेम्परेचर इसलिए नोट डाउन करते हैं जिससे आप रूल आउट कर सकें। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसका रीज़न होता है इन्फेक्शन, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो बाकी मेटाबॉलिक डिजीज़ उस कंडीशन का रिजल्ट हो सकते हैं। लिम्फ नोड नॉर्मल थी, म्यूकस मेम्ब्रेन नॉर्मल थी और हिस्ट्री ऑफ फीवर भी नहीं था। तो हमने सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ को रूल आउट कर दिया। अब हमने जो टेस्ट करवाने थे वो सारे मेटाबॉलिक करवाने थे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सभी के। तो फिर हमने उन्हें एडवाइज़ किया ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड में जितने सारे टेस्ट होते हैं वो सभी उनको रिकमेंड कर दिए। उसके साथ साथ हमें ट्रीटमेंट भी शुरू करनी थी। तो सबसे पहले हमने NSS में OTC मिलाकर दिया। हम जैसे ही कोई भी एनिमल आता है उसमें OTC क्यों देते हैं और वो क्यों प्रेफर की जाती है? सबसे पहले इसका रीज़न होता है कि अगर कोई भी डिजीज़ होती है, वो एक्यूट है, लेटरल डिकम्बेंसी में है, तो उसे बचाने के लिए हम OTC इसलिए देते हैं ताकि कोई भी हीमोप्रोटोजोन अगर उसको डिजीज़ है तो उसे रूल आउट कर सके। OTC ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और उसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि बहुत सारी डिजीज़ को ये ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। एविल भी हमने यूज़ किया ताकि OTC की कोई रिएक्शन ना हो। उसके बाद जो ब्लड रिपोर्ट थी वो आपके सामने थी। जो इसके नॉर्मल CBC के पैरामीटर थे वो सारे नॉर्मल थे, लेकिन जो इसके मेटाबॉलिक थे, देख सकते हैं आप, कैल्शियम और जो कैल्शियम आयन होते हैं दोनों की वैल्यू कम थी। SGOT बढ़ा हुआ था, यानी कि उसको लीवर की भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लीवर भी उसका डैमेज था। लेकिन लीवर रिकवर कर जाता है अगर मुझे लीवर टॉनिक देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास जो थी वो थी कैल्शियम, जिसकी वजह से इसको मिल्क फीवर आया हुआ था। मिल्क फीवर कब आता है? जैसे ही पार्चुरेशन करती है अप टू 10 डेज तक आपको मिल्क फीवर के साइन दिख जाते हैं, और वो क्यों दिखते हैं और आप उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। हर एक वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी नॉलेजेबल बातें बताता रहता हूँ। तो ये सारी डिटेल जानने के बाद
अब हमें करनी थी उसकी ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ट्रीटमेंट में हमने वही NSS 1 लीटर, उसके बाद माईफैक्स में क्या होता है ये आपको मुझे बताना है, क्या इसकी डोज रेट होती है ये भी आपको बताना है। 450 ml स्लो IV एक बार दिया, उसके बाद इंजेक्शन मैग्लियोडाइन 15 ml IM। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ जानने क्या हो जाती है कि जैसे ही वो केस हमारे पास आया, थोड़ी देर में जैसे हमने OTC और NSS यूज़ किया, वो नर्वस साइन भी शो करने लग गया था। इसका मतलब क्या था कि जो उसकी प्रोग्नोसिस ही बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हो चुकी थी। लेकिन जैसे हमने माईफैक्स शुरू किया स्लो IV, उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगी और उस एनिमल ने विद इन 2 to 3 आवर अपनी जो रिकवरी थी वो शो कर दी। तो हमें पता चल गया कि ये केस है मिल्क फीवर का, और इसमें जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो जैसे ही पर्चुरेट हुई उस टाइम उसकी पूरी नहीं हुई, और इसी करके इस जो कैटल है इस ये लेटरल रिकम्पेंसी में आ गई है। तो ये ट्रीटमेंट के बाद हम आप सभी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए वो होते हैं। सबसे पहले OTC और माईफैक्स को दोनों स्लो देना चाहिए, और दूसरा आता है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपकी एनिमल पार्चुरेशन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, 15 दिन पहले आपको मिनरल मिक्सचर शुरू कर देना चाहिए जिसमें कैल्शियम होता है, और वो चलते रहना चाहिए जब तक आपका एनिमल पार्चुरेशन के 10 या 15 दिन तक नॉर्मली बिहेव शो ना करें, क्योंकि पार्चुरेशन के तुरंत बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस कंडीशन, और वो पूरी ना होने की वजह से मिल्क फीवर की कंडीशन आ जाती है। तो दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट वीडियो यही थी। आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वो है डोज रेट ऑफ OTC एंड माईफैक्स, और इसे स्लो IV क्यों देते हैं, और इसके कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं जिन्हें हम रूल आउट करने के लिए स्लो IV देते हैं। तो मिनरल मिक्सचर में क्या क्या कंपोजिशन होती है, अगर आपको पता है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल की नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर पूछें। चलिए बाय बाय, टाटा।